हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम सीखेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी है जिनको हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 5, इसलिए इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन हमारा होगा वो क्या होगा, 2x माइनस 3y इक्वल 4। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम करते हैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मतलब उसे हमें यहाँ से खत्म करना है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल कोफिशिएंट को आप इक्वल बनाएं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में अगर बात करें तो x कोफिशिएंट 1 है, y का 1 है। और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, y का भी 3 है। तो आप किसी वेरिएबल को इक्वल बना सकते हैं। तो इक्वल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 को किसी भी नंबर से नहीं करें, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई y में होगा 2y और ये होगा 2 5 10। अब आपने इसको एज इट इज लिखा, 1 का मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब आपको ये करना है कि जिस वेरिएबल को आपने इक्वल बनाया है उसके साइन देखिए, यहाँ पर दोनों साइन कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर दोनों साइन पॉजिटिव हो तो भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों पॉइंट नेगेटिव तो भी सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एडिशन। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सभी साइन चेंज होंगे, ये प्लस बनेगा माइनस में, ये माइनस चेंज होगा प्लस में और ये 4 चेंज होगा माइनस में। तो देखिए अब ये दोनों नंबर्स तो हमारे कैंसिल हो गए, एक नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। अब देखिए ये 2y और यहाँ पर आप y का कौन सा साइन देखेंगे, अब ये 3 तो प्लस का, तो 2 + 3 कितना हुआ 5y। तो ये हुआ आपका 5y इक्वल 10 - 4 कितना हुआ, ये हुआ 6। आपको चाहिए y की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है इसे ले जाएंगे यहाँ नीचे, तो 6/5 ये होगी हमारी y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यू आई है इसे आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों इक्वेशन में 1 या 2 जिसमें भी रखना चाहें। इक्वेशन नंबर 1 कैसा छोटा है तो हम इसी का यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर x ये हुआ आपका प्लस y की वैल्यू क्या होगी 6/5 इक्वल 5 हमारे पास, ट्रांसपोज करें तो x इक्वल हुआ 5 - 6/5। यानी अगर इसके 1 और 5 कैल्शियम की बात करें तो कितना होगा 5, 1 से डिवाइड होगा 5 टाइम 5, 5 × 25 माइनस 5 1 × 5 1 6 × 6, तो 25 में 6 कितना हुआ 19/5। ये रहा हमारा x का आंसर। तो आंसर्स क्या हुए हमारे, x इक्वल 19/5 एंड y इक्वल हुआ हमारा 6/5। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x + 4y इक्वल 10 एंड 2x - 2y इक्वल 2। तो आप सेम यहाँ पर करना है, किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल बना दें। देखिए यहाँ 4 है, y के साथ यहाँ 2 है। अगर हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 में कोई चेंज ना करें, तो चेंज ना करें मतलब उसको लिख सकते हैं 1 × 1। और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अब 1 में तो आपने कोई चेंज किया नहीं, तो ये होगा 3x + 4y इक्वल 10। और जब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया ये होगा 2 × 2 = 4x माइनस 4y इक्वल 2 × 4। अब देखिए मैंने आपको कहा था अगर साइन हमारे कैसे हो, डिफरेंट हो, तो आप उन्हें ऐड करें। तो ये -4y और +4y क्या होगा, कैंसिल होगा जब आप इसको ऐड कर दें। तो ऐड करने से ये कैंसिल हुआ, 4 + 3 हुआ 7x और 10 + 4 हुआ 14। वैल्यू चाहिए x की, तो कोफिशिएंट को नीचे ले जाएं, x इक्वल 14/7 मतलब 7 × 2 = 14, तो x की वैल्यू क्या हुई 2। तो ये तो सिर्फ x की वैल्यू हुई, y की भी निकालना है, तो इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में कर दीजिए। चलिए यहाँ 2 में पुट कर रहे हैं, तो 2 x की जगह पर हमारे पास है 2 - 2y इक्वल 2, 2 × 2 क्या हुआ 4 माइनस 2y इक्वल 2, यानी कि -2y इक्वल हुआ 2 - 4। तो -2y इक्वल 2 - 4 हुआ -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी 2/2, यानी y हमारा बचा 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। ये रहा आंसर। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है, पहला तो 3x - 5y - 4 इक्वल 0 और 9x इक्वल 2y + 7। तो देखिए हमारे इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax + by + c इक्वल टू 0।
तो इसे हम इस फॉर्म में चेंज कर दें या इसे हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स प्लस डी वाई इक्वल सी। तो आप कोई भी फॉर्म यूज़ करें, तो इस फॉर्म में हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन वो क्या होगा, वो होगा 9x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ पर 9 है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से इंटू कर दें तो दोनों कैसे होंगे, सेम होगा। और इक्वेशन 2 में कोई चेंज नहीं करना है तो 1 से कर दीजिए। जब आप यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे तो ये हुआ 9x माइनस 3 5 15y और 3 का 4 मल्टीप्लाई हुआ 12। अब यहाँ पर आपने कोई चेंज नहीं किया तो 9x माइनस 2y इक्वल 7। अब देखिए आपने 9x को इक्वल बनाया है तो इसके कोफिशिएंट को आप देखें दोनों कैसे हैं, प्लस है। यहाँ पर आप करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये हुआ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये खत्म हुआ। अब ये आपके पास 15 कैसा है, माइनस का है, 2 बनना चाहे प्लस का। जब भी एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे। 15 माइनस 2 हुआ आपका 13 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 13 वाई इक्वल 12 माइनस 7 कितना हुआ आपके पास हुआ 5, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 5/13, माइनस साइन तो हो गया माइनस 5/13। अब इसी वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो ये हुआ 3x माइनस 5 इंटू 5y मतलब माइनस 5/13 इक्वल 4। अब देखिए 5 से 13 को तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 3x माइनस माइनस हुआ प्लस 25/13 और इसके अपॉन में लिख दीजिए आप यहाँ पर 1 इक्वल क्या चल रहा है 4। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 13 1 का एलसीएम कितना होगा 13, 1 से डिवाइड किया 13 टाइम 13 का इंटू किया ऊपर 33 में तो 39x प्लस 13 से 13 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 का इंटू किया तो ये हमारे पास हुआ 25 इक्वल चल रहा है 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हुआ आपके पास 39x प्लस 25 इक्वल 4 इंटू 13 यानी 39x प्लस 25 इक्वल 52। तो 39x इक्वल क्या बचा 52 माइनस 25, तो 39x इक्वल 12 माइनस 5 हुआ 7, यहाँ बचा आपका 4 माइनस 2 इक्वल 2, तो x कितना हुआ 27/39। आप इसको क्या कर सकते हैं 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा 3 9 27, 3 13 39, तो x की वैल्यू हुई 9/13। तो आंसर क्या आया हमारा x इक्वल 9/13 एंड y इक्वल हुआ -5/13। अब इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1। इनका अगर एलसीएम लें तो कितना होगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम तो ये होगा 3x, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम 2 का इंटू 2 में किया तो 2 2 4y इक्वल -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 3x प्लस 4y इक्वल -6। इक्वेशन नंबर 1 हमारा तैयार हुआ। सेम यहाँ भी कर दीजिए, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 3 का इंटू एक्स में किया 3x माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 का इंटू वाई में किया तो y इक्वल है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x माइनस वाई इक्वल कितना हुआ 9। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट कैसा है इक्वल है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस 4y इक्वल -6 एंड ये हुआ 3x माइनस वाई इक्वल 9। अब दोनों के साइन हमारे कैसे हैं सेम है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये हुआ माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों खत्म हुए। अब देखिए ये 4 और ये 1, 4 + 1 क्या हुआ 5y हुआ। और यहाँ पर हमारे दोनों नंबर जब नेगेटिव हुए तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस का यूज़ करेंगे, तो ये हुआ -15, y की वैल्यू होगी -15/5, 5 3 = 15 मतलब y हुआ -3। अब इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन नंबर में, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूँ। तो ये हुआ 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 इक्वल हमारे पास है -6, तो 3x माइनस 4 3 क्या हुआ 12, ये हुआ 12 माइनस का इक्वल -6। अगली स्टेप में इसे ट्रांसपोज करें 3x इक्वल क्या हुआ -6 और -12 ट्रांसपोज होकर क्या बनेगा +12, मतलब 3x इक्वल हुआ हमारा 12 - 6 = 6। वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो कोफिशिएंट को नीचे ले आइए
6/3, 3 2 ज़ा 6 यानी x इक्वल हुआ 2। तो हमारे आंसर क्या हुए, x इक्वल 2 एंड y इक्वल -3। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है, उन कंडीशंस को हमें क्या बनाना है, इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो पहली कंडीशन है वो हमें ये दी है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 1 को प्लस करें और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सेकंड कंडीशन उसमें हमसे ये कहा गया है कि अगर हम क्या करें, केवल डिनोमिनेटर में 1 प्लस करें तो 1/2 होता है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो उस फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो हम इनको अलग अलग सपोज कर लेते हैं। न्यूमरेटर को मान लिया x हमने और डिनोमिनेटर जो है इसे मान लेते हैं, इसे मान लीजिए y। अब फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब हमारे पास क्या होगा x/y। तो अब हमसे जो कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, हमसे कहा गया कि अगर न्यूमरेटर में क्या कर दें, हम 1 को प्लस कर दें, मतलब x के साथ क्या हो +1 हो, और जो डिनोमिनेटर इसमें से y को 1 कम कर दें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है इक्वल 1। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x + 1 इक्वल y - 1। ट्रांसपोज करें तो x - y इक्वल ये -1 और 1 ट्रांसपोज होगा तो -1, यानी x - y इक्वल हुआ -2। तो ये हमारी पहली कंडीशन तैयार हुई, तो पहला इक्वेशन तैयार हुआ। तो सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन में हमसे कहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज रखें, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 प्लस कर दें तो कितना होता है 1/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2x इक्वल y + 1। इसे ट्रांसपोज कर दीजिए 2x - y इक्वल 1। इक्वेशन नंबर 2 हमारा रेडी हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ले लें। तो इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है x - y इक्वल -2 और सेकंड हमने इक्वेशन निकाला 2x - y इक्वल 1। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि किसी भी एक कोफिशिएंट को हम इक्वल करते किसी वेरिएबल के, यहाँ पर y का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। अब ये दोनों नंबर्स कैसे थे, एक नंबर प्लस का दूसरा माइनस का हुआ, तो इनको दोनों कैंसिल कर दिया। अब x - 2x क्या होगा, ये होगा -x और -2 और -1 को ऐड करेंगे बनेगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो आपका x कितना आ गया, केवल 3 आया। अब आपकी जो x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, x - y इक्वल -2 था, मतलब 3 - y इक्वल -2। तो अगर मैं y - y की बात करूँ तो -2 और 3 ट्रांसपोज होगा बनेगा -3, यानी -y इक्वल हुआ -5। माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू क्या मिली, 5। तो ये हुआ हमारे x और y की वैल्यूज़। बट हमें तो क्या पूछा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन था हमारा x/y यानी कि 3/5। तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए अगर हम 1 में इसमें 1 ऐड करते हैं तो 3 + 1 कितना हुआ, 4, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हुआ, 5 - 1 हुआ 4, 4/4 इक्वल 1। अगर केवल हम 5 में 1 प्लस करें तो होगा 6, तो 3/6 यानी 1/2। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है कि 5 ईयर्स के पहले नूरी कैसी थी, सोनू की एज की सोनू की थ्राइस थी, और 10 ईयर्स के बाद कैसी होगी, नूरी की एज, नूरी सोनू की ट्वाइस होगी। तो पहले हम दोनों की एजेस को मान लेते हैं, एजेस फाइंड करना है हमें। तो नूरी की एज को हम पहले मान लेते हैं x ईयर्स, और जो सोनू की एज है इसको मान लेते हैं y ईयर। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, 5 साल 5 ईयर्स एगो,
तो एगो मतलब पहले हो गया। अब 5 साल पहले अगर आज किसी की एज अगर x है तो उस कंडीशन में 5 साल पहले क्या होगा, -5 होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं 5 साल पहले की बात, तो नूरी की एज क्या होगी, आज की एज से 5 कम मतलब x-5, और सोनू की एज कितनी होगी, आज की एज से 5 कम यानी कि y-5। अच्छा कंडीशन क्या दी है, कंडीशन हमको दिया है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो कैसी थी, थ्राइस थी, यानी x-5 जो था वो थ्राइस मतलब 3 टाइम्स किसके, y-5 के। यानी कि जब आप सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू की 5 ईयर्स पहले की एज को, तो दोनों की एज कैसी होगी, सेम होगी। तो x-5 इक्वल हो गया 3y-15। ट्रांसपोज करें, x-3y इक्वल -15 और -5 को ट्रांसपोज करेंगे हुआ +5, यानी x-3y इक्वल हुआ आपके पास -10। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा रेडी हुआ। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या दी है, 10 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 ईयर्स के बाद नूरी की एज क्या होगी, आज की एज उसकी x है तो उसमें 10 इंक्रीज़ होगा तो x+10, और सोनू की एज आज y है तो उसमें भी 10 इंक्रीज़ होगा तो y+10। अब कंडीशन क्या दी थी, हमसे कहा गया है कि जो नूरी की एज होगी वो कैसी होगी, सोनू की एज की ट्वाइस होगी, मतलब x+10 जो होगा वो कैसा होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, y+10 के। चलिए यानी इसे आप लिख सकते हैं x+10 इक्वल टू y+20। अब इसे ट्रांसपोज कर दें तो ये होगा x-2y इक्वल 20 -10, यानी x-2y इक्वल आपके पास बचा 10। इक्वेशन नंबर 2 हमारा रेडी हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। पहला इक्वेशन क्या था, x-3y इक्वल -10, और सेकंड हमारे पास बचा x-2y इक्वल 10। अब देखिए दोनों में अगेन यहाँ पर x का कोफिशिएंट कैसा है, सेम है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट करें, माइनस प्लस माइनस, ये दो नंबर कैंसिल। देखिए अब ये y जो है 3y कैसा है, माइनस का है, 2y कैसा है, प्लस का है। 3 - 2 हुआ 1 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस का, तो -1। यहाँ -10 हुआ -20, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास 20। अब आपको ये करना है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हुआ आपके पास x-3 × 20 इक्वल -10, मतलब x-60 इक्वल -10, तो x इक्वल क्या हुआ, -10 + 60, यानी x इक्वल हुआ 50। तो नूरी की एज कितनी हो गई, 50 ईयर्स, और सोनू की एज कितनी हो गई हमारे पास 20 ईयर्स। कंडीशन को चेक करेंगे क्या वाकई हमारा आंसर सही है। देखिए अगर हम इसकी बात करें 10 ईयर्स के बाद, तो ये होगा 60 और ये होगा 30, तो 60 कैसा होता है, 30 का ट्वाइस होता है। और अगर 5 साल पहले की बात करें तो ये होगा 45, ये होगा 15, तो 45 15 का 3 टाइम्स होता है, मतलब नंबर हमारा आंसर जो हमारे आए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अगली कंडीशन में हमसे कहा गया है कि एक 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम कितना है, 9 है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर इस नंबर का जो 9 टाइम्स कैसा है, उसकी डिजिट्स को रिवर्स करने पर मिले वाले नंबर के ट्वाइस के इक्वल है। तो पहले तो नंबर की बात करते हैं। तो नंबर हमारा जो भी होता है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 87 या 86 लेता हूँ, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1s पार्ट, ये होगा 10s पार्ट। तो जो भी हमारा 2 डिजिट नंबर होता है कैसा होता है, 2 इससे नंबर से डिजिट से बन के मिलकर बना होता है। अब 86 को आप लिख सकते हैं 80 + 6, अच्छा, और 80 को भी आप लिख सकते हैं 8 × 10 + 6। अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो क्या बनेगा, 68 बनेगा। 68 को आप लिख सकते हैं 60 + 8, और 60 को भी आप लिख सकते हैं 6 × 10, ये हुआ 6 × 10 + 8। तो आपने यहाँ चीज़ नोटिस करी एक बात कि जो भी नंबर हमारा 10th प्लेस पर होता है उसमें किसका मल्टीप्लाई होता है, 10 का मल्टीप्लाई होता है, और यूनिट डिजिट हमेशा प्लस में होती है, तो हमें इसी का ध्यान रखना है। तो चूंकि 2 डिजिट्स है तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर x एंड उसकी 10th डिजिट को हम मान लेते हैं y। तो उस कंडीशन में नंबर क्या बनेगा,
नंबर हमारा होता है 10 इंटू 10th डिजिट और प्लस होती है हमारी यूनिट डिजिट। ये हमारा 2 डिजिट का फॉर्मूला है। अब चूंकि हमने यहाँ पर डिजिट टेंस प्लस की डिजिट को क्या माना है, y माना है, तो ये होगा हमारा 10y और प्लस यूनिट डिजिट मतलब x। और जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पे क्या होगा, टेंस प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस पर, यूनिट की टेंस प्लेस पर। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा y था यहाँ पर उस तरफ चला गया, और ये x यहाँ आएगा तो बनेगा 10x प्लस वाई। चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, तो फर्स्ट कंडीशन हमसे कहा है कि दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल 9। ये तो सीधी सीधी हमें एक कंडीशन इक्वेशन मिल गया। चलिए अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, सेकंड कंडीशन में कहा है कि इस डिजिट का 9 टाइम, जो हमारा सॉरी इस नंबर का 9 टाइम मतलब 10y प्लस x का जो 9 टाइम है ये कैसा है, 2 टाइम है, जो डिजिट्स रिवर्स करने के बाद आया है नंबर। तो रिवर्स करने के बाद हमारे पास नंबर क्या आया है, नंबर आया हमारा 10x प्लस वाई, 2 टाइम हुआ 10x प्लस वाई का, यानी कि 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। इसे ट्रांसपोज कर दें तो मैं यहाँ लेफ्ट से राइट कर रहा हूँ, तो क्या होगा 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y और इक्वल बच रहा है यहाँ पर हमारे पास 0, तो मैं इसे उस तरफ लिख दे रहा हूँ। यानी ये हुआ हमारे पास 11x माइनस 88y इक्वल 0। अब देखिए सभी नंबर हमारे 11 से डिविजिबल है, तो आप इसे छोटा करने के लिए 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये नंबर हमारा बचेगा x माइनस 8y इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 रेडी हो गया। अब इन दोनों का यूज़ करें, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल 9 और जो सेकंड था क्या था x माइनस 8y इक्वल 0। अगेन यहाँ पर x कोएफिशिएंट कैसे सेम है, सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये खत्म, 1 प्लस 8 हुआ 9y और 9 माइनस 0 कितना हुआ 9, मतलब y की वैल्यू हुई 9/9 यानी 1। तो y का आंसर कितना हुआ 1। तो ये तो हुई हमारी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल 9, यहाँ रख दीजिए। तो x प्लस 1 इक्वल 9 यानी x इक्वल कितना हुआ 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू हुई हमारे पास 8। तो ये तो हमारा आंसर x और y का आया। हमसे पूछा गया था नंबर, तो नंबर क्या था, ये था 10 इंटू 10 डिजिट मतलब 10 इंटू वाई प्लस यूनिट डिजिट मतलब 8, ये हुआ 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो ये रहा आंसर। अब देखिए 1 और 8 को प्लस करने पे 9 आता है, साथ ही साथ क्या होगा 18 का जो 9 टाइम होता है वो कैसा होगा 172 होगा। और अगर हम क्या करते हैं डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं 81 करते हैं, 81 का 7 टाइम कितना, सॉरी 18 का 9 टाइम कितना हुआ 162 हुआ। और अगर डिजिट्स को यूज़ करते हैं तो कितना हुआ 81 का ट्वाइस भी कितना होता है 162। तो ये हमारा आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हमसे कहा गया है कि मीना जो है बैंक गई और बैंक में उसने कितने रुपए निकाले 2000 रुपीज़ निकाले, जो कि किस फॉर्म में थे 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स के फॉर्म में थे। और उसे टोटल कितने नोट मिले 25 नोट मिले। हमें बताना है कि 50 रुपये के उसमें कितने नोट हैं और 100 रुपीज़ वाले। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट बी x और रुपीज़ 50 वाले नोट्स कितने हो गए y मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हमसे क्या कहा कि टोटल नोट कितने 25, मतलब x प्लस वाई इक्वल हो गया 25। ये तो एक कंडीशन हो गई। और हम समझें इसको टोटल नोट कितने, टोटल कितने पैसे 2000 है। अगर हम 100 रुपीज़ के एक नोट की वैल्यू 100 है तो x नोटों की कितनी होगी 100x और y नोटों की कितनी होगी 50y। तो ये हो गया 100x प्लस 50y इक्वल कितना हुआ टोटल हमारा अमाउंट 2000। अब देखिए सारे नंबर 50 से डिविजिबल है, इसे 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये होगा 2x
प्लस वाई इक्वल 40। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ कर लें। तो इक्वेशन 1 में हमें क्या कहा था, x प्लस वाई इक्वल 25। यहाँ पे था हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल 40। y के कोफिशिएंट कैसे हैं, इक्वल है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दें। ये हुआ माइनस, ये माइनस, ये माइनस। देखिए x में से 2x माइनस करेंगे आपके पास बचेगा -x, और 25 में से 40 माइनस करेंगे कितना बचा, -15। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो x की वैल्यू हो गई 15। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ होगा 15 प्लस वाई इक्वल 25, यानी कि y इक्वल कितना हुआ 25 माइनस 15, तो y इक्वल हो गया 10। तो ये था हमारे पास कौन से 50 रुपीज़ के नोट, और ये थे हमारे 100 रुपीज़ के नोट। तो 100 रुपीज़ वाले नोट कितने हो गए, इनकी नंबरिंग हो गई 15, और जो 50 रुपीज़ वाले नोट्स कितने हैं वो हैं हमारे 10। तो ये हमारा आंसर। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि एक लाइब्रेरी में क्या होता है कि जब बुक्स दी जाती है तो फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज उसका इनका कैसा रहता है, फिक्स चार्ज रहता है, और फिर जो एडिशनल चार्ज लगता है वो पर डे का अलग लगता है अगर उस पर लेट करते हैं तो। अब जो सरिता है वो क्या करती है, एक बुक को 7 डेज़ के लिए लेती है और उसके 27 रुपीज़ पे करना पड़ता है उसको, जबकि उसकी जो फ्रेंड दूसरी है वो सूजी कितने दिन रखती है, 5 डेज़ रखती है बुक को, और कितने पे करती है 21 रुपीज़। तो आपको ये बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितना है और पर डे का चार्ज कितना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि फ़िक्स चार्ज कितना है, इसको आप मान लीजिए x, और जो पर डे का चार्ज है वो कितना हो गया, वो हो गया ₹y। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सरिता ने 7 डेज़ रखा इसे, तो 7 डेज़ का चार्ज कितना होगा, देखिए 3 डेज़ का तो फिक्स है, तो 3 डेज़ का तो हो गया आपके पास x। अब बचे कितने डेज आपके पास, 7 माइनस 3 मतलब 4 डेज़। तो 4 डेज़ का 4 रुपये के हिसाब से 4 इंटू वाई के हिसाब से लगा आपका टोटल चार्ज कितना हुआ 27। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन, जब हम कितने दिन रख रही है सूजी, 5 डेज़ के लिए रख रही है उसके, तो 5 डे का चार्ज कितना हो गया, 5 डे का चार्ज मतलब फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो x हुआ, और बचे 2 दिन तो 2y, तो उसका चार्ज कितना पे किया 21। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ले लीजिए, तो x प्लस 4y इक्वल 27 एंड x प्लस 2y इक्वल हुआ 21। अब देखिए यहाँ पर अगेन x के कोफिशिएंट सेम है तो इसे सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ होगा माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हुआ हमारा। 4 माइनस 2 हमारे पास 2y, और 27 माइनस 21 कितना हुआ, ये हुआ 6, मतलब y इक्वल कितना हुआ 6/2, 2 3 6, यानी y इक्वल कितना हुआ 3। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, x प्लस 4y इक्वल 27, मतलब x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 निकली इक्वल 27, तो x प्लस 4 3 12 इक्वल 27, मतलब x इक्वल क्या हुआ 27 माइनस 12, यानी x इक्वल हुआ हमारे पास 15। तो ये रहा हमारा फिक्स चार्ज ₹15, एंड एडिशनल जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया ₹3। ये पर डे का चार्ज है, और ये फिक्स 3 डेज़ का चार्ज कितना हुआ 15 रुपीज़। तो ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।